सन 1984 के सिख विरोधी दंगे भारतीय इतिहास का एक काला और दर्दनाक अध्याय है, जिनमें हजारों निर्दोष सिखों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी और जो आज भी सिख समुदाय के लिए एक गहरी त्रासदी बने हुए हैं। ये दंगे 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़क उठे थे, जब उनके दो सिख अंगरक्षकों ने उन्हें गोलियों से भून दिया था। इस घटना के बाद सिख समुदाय को हिंसा और क्रूरता का सामना करना पड़ा और पूरे भारत में एक बड़े पैमाने पर सिखों को लक्षित किया गया। इस लेख में हम सन 1984 के दंगों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे, जिसमें उनके कारण, घटनाएं, प्रतिक्रियाएं और इसके बाद की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। सन 1980 के दशक में पंजाब में सिख चरमपंथी गतिविधियां बढ़ने लगी थी, जिनका नेतृत्व जर्नैल सिंह भिंडरांवाले जैसे नेता कर रहे थे। भिंडरांवाले ने पंजाब में अलग खालिस्तान के गठन की बात की और सिखों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष की घोषणा की। उनका यह आंदोलन समय के साथ काफी हिंसक हो गया और सरकार के लिए यह एक बड़ी चिंता का विषय बन गया। इन्हीं परिस्थितियों में जून 1984 में भारतीय सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार नामक एक सैन्य अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य स्वर्ण मंदिर, अमृतसर में छिपे हुए सिख चरमपंथियों और भिंडरांवाले को खात्मा करना था। इस ऑपरेशन के दौरान स्वर्ण मंदिर की बहुत हानि हुई और कई लोग मारे गए। इस ऑपरेशन को लेकर सिख समुदाय में गहरी नाराजगी थी, क्योंकि इसे उनकी धार्मिक भावना के खिलाफ एक हमला माना गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद कई सिखों में असंतोष और आक्रोश बढ़ गया। इस असंतोष का परिणाम इंदिरा गांधी की हत्या में हुआ। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को उनके दो सिख अंगरक्षकों बेंट सिंह और सतवंत सिंह ने गोली मार दी। इस हत्या का कारण ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान सिखों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारत में जगह जगह सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। इस हत्या के बाद सिखों के खिलाफ हिंसा की शुरुआत हुई और ये एक पूरी तरह से संगठित दंगे बन गए। इस घटना ने न केवल देश को बल्कि सिख समुदाय को भी गहरे आघात पहुंचाए। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 31 अक्टूबर 1984 को ही दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सिखों के खिलाफ हिंसा की शुरुआत हो गई। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक यह हिंसा पूरी दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों में फैल गई। सिखों के घरों, दुकानों और गुरुद्वारों को निशाना बनाया गया। यह हिंसा न केवल दिल्ली तक सीमित रही, बल्कि यह कानपुर, भोपाल, कोलकाता और अन्य स्थानों तक फैल गई। दिल्ली में विशेष रूप से हिंसा बहुत अधिक थी, जहां सिखों को निशाना बनाकर उनके घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जलाया गया, लूटा गया और सिखों की हत्या की गई। इस दौरान सिखों को केवल उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया और किसी भी तरह का राजनीतिक या व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया गया। यह दंगे पूरी तरह से व्यवस्थित और सुनियोजित थे। इसे किसी एक व्यक्ति या समूह द्वारा भड़काए गए थे। राजनीतिक नेताओं, खासकर कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं का इस हिंसा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का आरोप था। हिंसा में कई तरीके की क्रूरताएं की गई। सिखों को एक-एक करके खींचकर मारा गया। कई सिखों को जलाया गया, कुछ को गोली मारी गई और कुछ की चाकू से हत्या की गई। कई सिख महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। सिखों के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को लूटकर जलाया गया। सिखों के धर्मस्थलों को भी निशाना बनाया गया। कई गुरुद्वारों को लूटा गया और जलाया गया। सिख बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया और उन्हें भी मारा गया। सन 1984 के दंगे में कुछ कांग्रेस पार्टी के नेताओं का हाथ होने के आरोप समय समय पर उठते रहे हैं। यह आरोप है कि कुछ नेताओं ने दंगों को भड़काया और हिंसा के दौरान सिखों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम किया। प्रमुख नेताओं जैसे सज्जन कुमार, जगदीश त्यातलर और H.K. एल. भगत पर आरोप थे कि इन नेताओं ने हिंसा के दौरान सक्रिय रूप से सिखों को निशाना बनाने की साजिश की और सार्वजनिक रूप से दंगों को बढ़ावा दिया। कहा जाता है कि इन नेताओं ने दंगाइयों को सिखों के घरों और प्रतिष्ठानों की सूची दी और उन्हें इन जगहों पर हमला करने के लिए प्रेरित किया।
इस दंगे में पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध रही। कई रिपोर्टों के अनुसार पुलिस ने या तो दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने से मना कर दिया या फिर वे स्वयं हिंसा में शामिल हो गए। इस बात के कई प्रमाण हैं कि पुलिस ने दंगाइयों को सिखों के घरों और दुकानों तक पहुंचने में मदद की और हिंसा को बढ़ावा दिया। पुलिस ने कई मामलों में रिपोर्ट दर्ज करने से भी इनकार किया और दंगाइयों को सुरक्षित स्थानों पर भागने में मदद की। इन दंगों में हजारों सिखों की हत्या हुई। अनुमान है कि दिल्ली में अकेले लगभग 2,800 सिखों की जान गई, जबकि पूरे देश में यह संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा सिखों के घरों और व्यापारों को भी भारी नुकसान हुआ। सिखों की आस्थाओं को चोट पहुंची और कई परिवारों को घर छोड़कर शरणार्थी बनना पड़ा। इस हिंसा के दौरान बहुत सी महिलाएं और बच्चे भी प्रभावित हुए। कई महिलाएं बलात्कार और यौन हिंसा का शिकार हुई, जबकि बच्चों को मारा गया। कई परिवारों ने अपने पूरे परिवार को खो दिया और उन्हें पुनर्निर्माण की कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। दंगों के बाद कई सरकारी जांच आयोगों का गठन किया गया, जिनमें नानावटी आयोग प्रमुख था। हालांकि इन आयोगों और जांचों ने कभी भी न्याय की पूरी प्रक्रिया को पूरा नहीं किया। कई आरोपित नेताओं और अधिकारियों को सजा नहीं मिली। इसके परिणाम स्वरूप सिखों के दिलों में असंतोष और आक्रोश बढ़ा। कुछ नेताओं को बाद में अदालतों में दोषी ठहराया गया, लेकिन अधिकांश अपराधी बच गए। यही कारण है कि 1984 के सिख विरोधी दंगे आज भी भारतीय राजनीति और समाज में एक गंभीर मुद्दे के रूप में बने हुए हैं। इन दंगों ने भारतीय सिख समुदाय पर गहरी छाप छोड़ी। यह घटना सिखों के लिए एक राष्ट्रीय अपमान बन गई और इसके परिणाम स्वरूप सिखों के बीच राज्य और सरकार के प्रति गहरी नफरत और अविश्वास पैदा हुआ। सिख समुदाय ने महसूस किया कि उनकी सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा में भारतीय राज्य ने गंभीर विफलताएं की है। दंगे के बाद पंजाब में अलगाववादी आंदोलन को और बढ़ावा मिला और खालिस्तान की मांग ने फिर से जोर पकड़ा। सिखों में गहरी निराशा और गुस्सा था और कई ने भारतीय राज्य के प्रति अपनी वफादारी पर सवाल उठाए। 1984 के सिख विरोधी दंगे भारतीय इतिहास की एक काली धब्बे की तरह है, जो आज भी सिख समुदाय के दिलों में गहरे घाव छोड़ गए हैं। इस घटना ने भारत के धार्मिक और सांप्रदायिक परिदृश्य को बदल दिया और एक ऐसा दर्दनाक अध्याय लिखा जो हर एक भारतीय नागरिक को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमें अपने धर्म, जाति और समुदाय के आधार पर हिंसा और नफरत फैलाने की अनुमति दी जानी चाहिए। सिख समुदाय की न्याय की लड़ाई आज भी जारी है और दंगों के पीड़ितों को उनके अधिकारों और न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। 1984 के दंगे न केवल सिखों के लिए बल्कि समूचे भारतीय समाज के लिए एक चेतावनी है कि समाज में सांप्रदायिक नफरत और हिंसा को कभी भी सहन नहीं किया जा सकता।